हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये ड्राइंग जो कि एक पिस्टन की है। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं भाई, इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लाइन इसके अंदर है और किस तरह से हम सेक्शन व्यू को देखते हैं, हैचिंग लाइन्स क्या होती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता चलेगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कैसे पहचानते हैं, ये सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा जो नॉलेज टीवी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लो भाई। उसमें आपको फ्री वीडियोस, फ्री मटेरियल, फ्री बुक्स, काफी चीजें मिलने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड, आपकी ड्राइंग की स्किल को एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप हमारा ड्राइंग का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो लाइन के बारे में, क्या क्या लाइनें हैं अपनी, कौन कौन सी लाइन है। यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये एरो हेड्स के साथ में ऐसे तीर वाली, इस लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। उसके साथ में ये जो लाइनें बनी हुई ना, इस लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और ये जो लाइन है आउटर बाउंड्री जो मोटी ये बनी हुई है, पूरी पूरी लाइन है, इन लाइन्स को बोलते हैं विजिबल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? विजिबल लाइन। जो हमें किसी भी व्यू में दिखाई देती है, प्रॉपर जो हमको व्यू दिखाई देता है, वो कौन सी होती है? विजिबल लाइन होती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं एरो के साथ में, इस लाइन को बोलते हैं लीडर लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये चेन थिन लाइन है, बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश, इस तरह की लाइन है। ये कौन सी लाइन है? कटिंग प्लेन लाइन। इस लाइन को बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, ये पार्ट को दो हिस्सों में कट करती है भाई। कट करने के बाद में जो हमको दिखाई देता है उसमें देखिए कुछ इस तरह की लाइनें हमको दिखेंगी। ये लाइन होती है, इन लाइनों को बोलते हैं हम हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन बोलते हैं भाई। कौन सी लाइन बोलते हैं? हैचिंग। या फिर इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन। या तो इसको हैचिंग लाइन बोलेंगे या फिर सेक्शन लाइन बोलेंगे। तो ये लाइनें हमको यहाँ पे दिखा रखी है। लाइंस का हो गया भाई अपना पूरा। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमको व्यूज दिए हुए हैं। दो व्यू दिए हुए हैं, एक भाई ये व्यू है, एक ये व्यू है। ये कौन सा व्यू है? ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, इस पार्ट का 3D मॉडल हमको यहाँ पे दे रखा है आइसोमेट्रिक, वो मैं आपको साथ में दिखाता जाऊंगा। उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे ना आपको ये इजिली समझ में आएगा, आराम से सारा का सारा समझ में आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस व्यू को देखिए। यहाँ पे देखिए आप, इस पिस्टन को आप यहां से खड़े होके देखिए, क्या क्या दिखेगा आपको? ये गोला दिखेगा, ये राजी। ठीक है, ये जो इसकी रिंग के लिए बने हुए इसमें स्लॉट ग्रूव बने हुए वो ये रहे, तीन है। ठीक है जी, इसके यहाँ पे ये रेडियस बनी हुई है, ये रेडियस बनी हुई है। ठीक है जी, ये चीजें हमको दिखाई दे रही है। वहीं आपको यहाँ पे 2D में दिखा रखा है विजिबल लाइनों से। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन क्या क्या दे रखी है, ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपका होल है ये है कितने का? 33.8 का, 33.8 का। इसकी जो पोजीशन है, इसका जो बॉटम है, बॉटम से लेके और इसका जो होल का सेंटर है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 27। और इस पिस्टन की टोटल हाइट है वो है 90। और इसका ये वाला जो डायमीटर है वो है 85। इसका जो डायमीटर कौन सा? इसका आउटर डायमीटर, इसकी जो ओडी है वो कितनी है? 85 है। ठीक है, और इसके जो बॉटम से यहां से लेके और इस होल का जो सेंटर है यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको? 27 mm दे रखी है भाई। कितनी दे रखी है? 27 mm। अब ये जो लाइन है ये कटिंग प्लेन लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन की क्या खासियत होती है भाई? ये कोई पार्ट को दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, किस तरह से बांटती है? जैसे जैसे ये लाइन खींची ना, वैसे ही आप समझ लीजिए इस पार्ट के दो हिस्से करने हैं आपको। एक ब्लेड लीजिए, इस पार्ट को यहाँ से काटना शुरू कीजिए, बिल्कुल ऐसे काटते हुए इसके दो टुकड़े कर दीजिए। यहाँ से काट के दो टुकड़े कर दीजिए। दो टुकड़े किए, अब देखिए यहाँ पे दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। ठीक है, अब हमको कौन सा हिस्सा देखना है वो ये बताएगा। ये जो एरो हेड्स हैं ये बोल रहे हैं कि आपको इधर वाला हिस्सा देखना है। इस वाले हिस्से को उठा के मैं फेंक दिया, हटा के साइड कर दिया। इधर वाले हिस्से को मैं देख रहा हूं इधर से। अब आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ऐसे था मेरे सामने, ऐसे था, उसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया, वो यहाँ पे आ गया। अब देखो भाई, इस होल के बीच में से कट जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपके यहाँ पे जो होल है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब जहां जहां ये ब्लेड टच करके गई मटेरियल को, वहां पे मिलेंगे आपको ये हैचिंग लाइंस। क्या मिलेंगी? हैचिंग लाइंस। जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं वो देखते पहचान जाएंगे, और जो नए हैं उनको भी पता चल जाएगा।
जहां पे वो ब्लेड, इमेजिन करो ब्लेड से मैंने काटा, जहां जहां ब्लेड को मटेरियल मिला वहां वहां पे ये हैचिंग लाइन मिलेगी। जहां ब्लेड हवा में थी, जैसे ये होल है, यहाँ पे ब्लेड को मटेरियल नहीं मिला, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये हैचिंग लाइन नहीं है, ये खुला एरिया है, इसके बीच में मटेरियल नहीं है, अंदर से खोखला है, यहाँ से देखिए ये खोखले के लिए यहाँ से हैचिंग लाइन इसमें नहीं है, सेक्शन लाइन इसमें नहीं है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि ये अंदर से खोखला है। ठीक है, एक तो हैचिंग लाइंस का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है वो आपको बताता हूं। पहले इसमें अपने डायमेंशन देख लीजिए, कौन कौन सी डायमेंशन दे रखी है भाई, क्या क्या दे रखी है। इसकी जो ये वाली अंदर अंदर जो देखिए ये खोखला है ना, अंदर वाला जो हिस्सा है वहां तक की जो हाइट है नीचे से लेके और अंदर वाले उस हिस्से की जो हाइट है वो हमको यहाँ पे दे रखी है 85। ठीक है, इस ग्रूव की विड्थ, एक ग्रूव की विड्थ कितनी है 4.3। यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये ग्रूव इसकी जो चौड़ाई है ना वो 4.3 हमको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है जी, और ऊपर से यहां से लेके इस ग्रूव की स्टार्टिंग पोजीशन है 7.3, यहां से लेके जो पहला ग्रूव स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो डायमेंशन है ये कितनी दे रखी है हमको 7.3। इसके अंदर में जो आईडी बनी हुई है, इंटरनल जो डायमीटर है वो डाया यहाँ पे दे रखा है, डाया 76। ये जो सिंबल है भाई ये फाई का सिंबल है, इसको बोलते हैं फाई। फाई जहां भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में मिल जाए समझ जाओ वो किसकी बात कर रहा है, डायमीटर की बात कर रहा है, व्यास की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका ये जो ग्रूव है, ग्रूव का डायमीटर दे रखा है, देखिए ये एक्सटेंशन लाइन कहां से जा रही है, ये ग्रूव है वहां से जा रही है, वहां से ये जो डायमीटर है हमको कितना दे रखा है, डायमीटर 79। ठीक है जी, ऊपर की ये डायमेंशन आपकी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमको क्या दे रखा है, यहां से देखिए इसका जो बॉटम है, यहां बॉटम में आप देखेंगे जब मैंने इसके दो हिस्से किए, यहां से 3D मॉडल में समझिए, यहां से इसके मैंने दो हिस्से किए, दो टुकड़े हुए, उसमें आपको क्या दिखाई देगी, ये वाली जो साइड वाला है ना, ये वाला, इसको काटने के बाद में जब इधर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमको दिखाई देगा, ये वाला देखिए यहाँ पे, तो ये जो आर बनी हुई है, ये जो रेडियस बनी हुई है, ये वाली रेडियस बनी हुई है, ये कितने की है R40 की, कितने की है R40। आर जहां भी आए उसका मतलब है रेडियस, रेडियस कितने की है भाई R40। ठीक है जी, यहां से इसकी जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की इसकी लेंथ, जो अंदर की ये होल के जस्ट ऊपर में अंदर की जो आईडी बनी हुई है वहां तक की, वह यहाँ पे देखिए हो जो लेंथ ने देके यहाँ पे हमको क्या दे रखा है डायमीटर। ये कौन सा डायमीटर आपको दे रखा है, क्या आपको पता चल रहा है? यहां से आप जब देखेंगे आपको इस व्यू में ये क्या है दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा। पहले इसके ये डायमीटर की मैं बात कर लेता हूं। ये रेडियस कितनी है R40, जहां भी R मिल जाए मतलब समझ जाओ कि रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है जी, इतनी ड्राइंग तो आपको इजीली समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे क्या है, यहां पे देखिए एक हमको ये लेंथ दे रखी है यहां से लेके और यहां तक की 50, एक लेंथ हमको इसकी आईडी की दे रखी है यहां से लेके यहां तक की, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे दे रखा हमको 38, दो लेंथ दे रखी है हमको। अब देखिए इसके आप दो टुकड़े करेंगे, जब दो टुकड़े करने के बाद में आपको पार्ट किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, उसमें पीछे ये कटा हुआ है ना, तो उसमें जो ये आप देख रहे हो ना, ये वाले यहां से लेके और यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 50, और इसके अंदर की जो आईडी है वो कितनी है 38। ठीक है, ये हमको कितनी दे रखी है 38। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये ड्राइंग हो जाती है पूरी। एक और डायमीटर हमको दे रखा है इसमें, कौन सा, ये होल देख रहे हो आप, ये होल आर पार तो है, साथ ही अंदर में भी इसमें एक डायमीटर बना हुआ है, एक बॉस बना हुआ है, ये तो होल हो गया आर पार, उसके ऊपर एक और डायमीटर बना हुआ है इस तरह से अंदर की साइड में। ठीक है, इसकी ओडी है ना, ये क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी, तो मतलब कितनी थिकनेस का दे रखा है हमको, यहाँ पे होल का डायमीटर दे रखा है 33.8, और ये जो डायमीटर दे रखा है ये दे रखा है
45। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? हम 45 माइनस 33.8 ये करोगे। इसको करने के बाद में इसमें जब आप 2 का भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वही इसकी क्या होगी? वॉल थिकनेस होगी। एक तरफ की जो मोटाई होती है, दीवार की मोटाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? वॉल थिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वॉल थिकनेस। ड्राइंग देखने में इजी लग रही है, लेकिन बहुत बारीक चीजें इसमें दे रखी है। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, आपको पता भी चला होगा किस तरह से सेक्शन व्यूज देखते हैं। बात करूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है? ये यहाँ पे प्रोजेक्शन बन रहा है, सेक्शन व्यू काटा है, तो सेक्शन व्यू की भी ये खासियत है भाई, अगर थर्ड एंगल में ड्राइंग है तो थर्ड एंगल में सेक्शन शो होना चाहिए, फर्स्ट एंगल में है तो फर्स्ट एंगल में सेक्शन शो होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे कट करके ये देखने को बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? हमें ये कट करके और उस साइड देखना है। जब आप यहां से देखेंगे, उस साइड देखने को बोल रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है। ये क्या बना आपका? काटने के बाद में जो बना वो क्या है? ये प्रोजेक्शन। यहां पे आपका जॉब है, यहां पे जॉब है, ये प्रोजेक्शन है। यहां से आप देख रहे हैं इस साइड, तो जो व्यूअर है इधर, ये व्यूअर देखने वाला, व्यूअर और जो जॉब है उसके बीच में हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आता है। तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन होती है? अभी ये थर्ड कैसे है? थर्ड में क्या होता है? जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो बीच में आ जाता है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, इधर से व्यूअर देख रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ गया, प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे जब प्रोजेक्शन बना तो ये कौन सा है? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। बिना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के सिंबल के भी आप पहचान सकते हैं। अब अगर आपको ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल न मिले तो भी देख सकते हैं। वैसे आपको क्या होता है, यहाँ पे जो ड्राइंग होती है, यहाँ पे रहता है एक टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक क्या रहता है भाई? टाइटल ब्लॉक होता है। टाइटल ब्लॉक रहता है, उसके अंदर सारी डिटेल रहती है ड्राइंग की। उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल। ठीक है, तो इस तरह से ड्राइंग हो गई कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा उन्हें वीडियो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ जिनको ऐसे वीडियोज की जरूरत है उनको कर दो शेयर। मैं आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।